समझा। ट्रायंगल्स में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है, तो वाला है कि ये ट्रायंगल क्या हुआ है, L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q। ये दो पैरेलल लाइन है L और M, और दूसरा दो पैरेलल लाइन P और Q है, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। और तो हमको यहाँ पर दिखाना दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ABC, इसको A को C को जोड़ कर दिया तो ट्रायंगल ABC, और एक ट्रायंगल CDA, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट होता है। ये हमको दिखाना है, दर्शाना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला चीज है, इसको समझेंगे थोड़ा सा समझेंगे। जब भी हमारा, ठीक है, यहाँ से देखिए ये पूरा लाइन पैरेलल, ये पूरा लाइन पैरेलल, तो हम A से B और C से D आपस में पैरेलल हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। जब ये दोनों पैरेलल हो गए, फिर यहाँ से देखिए L पैरेलल M दिया हुआ है गिवन में, ठीक है, पैरेलल है, तो A से D और B से C ये आपस में क्या हो गया, हमारा पैरेलल हो गया। तो ऑपोजिट साइड आर पैरेलल आर आल्सो इक्वल, अगर वो दोनों पैरेलल होता है तो वो दोनों बराबर भी होता है, ठीक है। ये भी पैरेलल है तो दोनों पैरेलल है, और चारों आपस में आमने सामने का अगर साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड आर ईच अदर पैरेलल है, देन क्वाड्रिलेटरल ABCDE ये पैरेलल। अगर आमने सामने का साइड्स भुजा अगर पैरेलल है तो हम कहेंगे कि आपस में ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये क्या हो जा रहा है, पैरेललोग्राम हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जब ये पैरेलल है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, और ये कॉमन, ठीक है, तो साइड से क्या हो जाएगा, हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें ये भी कर सकते हैं, जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो उसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, यानी कि एंगल D और B आपस में बराबर हो जाता है, एंगल A और एंगल C आपस में बराबर हो जाता है। हम लोग थोड़ा सा पिछला क्लास में चले जाएंगे, 8th क्लास में। ये पैरेललोग्राम, स्क्वायर, हमारा रेक्टेंगल और हमारा रोम्बस और ट्रेपेजॉइडल, कुछ नियम दिया हुआ है, उसको एक बार आप देख लीजिए, 8th क्लास का बुक में दिया हुआ है उसका थ्योरम, कि एक हम लोग जैसे एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, उस स्क्वायर को हम लोग पैरेललोग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि हमारा रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कर सकते हैं, और पैरेललोग्राम को भी हम लोग रेक्टेंगल कर सकते हैं। इसको हम प्रूव करके भी दर्शाएंगे अगला जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तब, ठीक है। जैसे जैसे आपका रोम्बस में भी होता है, जैसे स्क्वायर और रोम्बस का सब क्या होता है, जैसे स्क्वायर में सब साइड बराबर होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही होता है कि जैसे स्क्वायर में ऑल एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है, मतलब सब एंगल अलग अलग 90 डिग्री करके होता है, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता है। रोम्बस में क्या होता है कि उसका डायगोनल जो होता है इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होता है, यानी कि उसका डायगोनल जो है 90 डिग्री पर क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज को एक बार देख लेंगे 8th क्लास में, ठीक है। उसको जानना है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसको जानने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा बात है कि आमने सामने, अगर हम लोग आमने सामने के पैरेलल होता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो देखिए गिवन L and M are two parallel line intersect by another pair of parallel line P and Q। ये बताएं अभी L और M पैरेलल है, another parallel line P and Q है, ठीक है, intersect each other, ठीक है, at point A, B, C and D, ठीक है, ये चार पॉइंट पर क्रॉस करता है, ठीक है। टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CD, तो ये आपको दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है। तो पहले इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, पहले इस क्वाड्रिलेटरल को ले लेते हैं ABCD। तो AB पैरेलल DC बाय गिवन दिया हुआ है, AB पैरेलल DC बाय गिवन दिया हुआ है, एंड AD पैरेलल BC बाय गिवन, यानी कि AD पैरेलल BC बाय गिवन दिया हुआ है। तो अगर आमने सामने का भुजा अगर पैरेलल है तो क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट
साइड आर पैरेलल। अगर ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो उस तरह का बना आकृति को फिगर को हम लोग बोलेंगे पैरेलल। तो यहाँ पर देखिए BC बराबर AD, ठीक है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल इन पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है, और AB बराबर CD, इसको इक्वेशन 2 ले लिए, ठीक है, ऑपोजिट साइड या पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है तो बराबर होता है, तो यहाँ पर बराबर करके लिखिए। दूसरा क्या होता है, उसका ऑपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल, जैसे एंगल ABC बराबर एंगल CD है लिखा हुआ है, ये आपस में बराबर होता है, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, दो ट्रायंगल को लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में AB बराबर CD और ABC बराबर एंगल CDA फ्रॉम इक्वेशन 3 से और BC बराबर AD फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CD प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चले, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ L एंगल A, एंगल ये लाइन जो है L लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो फिगर में देखना है, ठीक है, बोल रहा है। उसके बाद B इज एनी पॉइंट ऑन L, ठीक है, और L पर B एक कोई बिंदु है, ठीक है, BP and BQ are perpendicular from B to the arcs of angle A, ठीक है, यहाँ पे B से लेकर के एंगल A से जो आर्क्स निकल रहा है, ठीक है, भुजा निकल रहा है, उस पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो एंगल A से जो साइड से भुजा निकला हुआ है, तो क्या BP एक परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ से ये निकला हुआ है, तो इस पर एक BQ परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो अब हमको प्रूव करके दिखाना है, सो दैट बताना है कि दिखाना है कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा क्या दिखाना है कि BP बराबर BQ, और BP और BQ क्या है, दोनों हमारा बराबर है, और इसी का और में या तो एंगल A से, यानी एंगल पॉइंट A से एंगल A से ये आर्क्स का इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है, BP और, तो हम लोग अगर BP बराबर BQ दर्शा देंगे तो और B इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्क्स ऑफ एंगल A, मतलब एक समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो इसमें से गिवन कैसे लिखते हैं, जो फिगर में दिया हुआ है, जो चीज दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, उसको हम लोग फिगर में दर्शाते हैं, ठीक है। गिवन लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन A, दिया हुआ है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B, फ्रॉम B से BP और BQ आर्क्स A का एंगल A का आर्क्स पर ये परपेंडिकुलर है। हमको टू प्रूव दैट एक नंबर में ट्रायंगल APB कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल AQB, दूसरा BP बराबर BQ और B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्क्स ऑफ एंगल A, इधर साला, ठीक है। तो एक नंबर में लेते हैं, एक नंबर में देखिए ये जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल आपस में बराबर है कि नहीं, दूसरा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है जी, तो ये आपस में बराबर, तीसरा ये कॉमन भुजा AB, तो क्या मिला, एंगल साइड, तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया भैया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोलेंगे ये CP से BP और BQ आपस में बराबर। देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल APB बराबर एंड ट्रायंगल AQB, दो ट्रायंगल को ले लिए, एंगल BAP बराबर BAQ, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्ट कर रहा है लाइन, और AB बराबर AB कॉमन बताएं, एंगल BPA बराबर एंगल BQA, बोथ आर 90 डिग्री, तो क्या मिला, एंगल साइड एंगल, या तो एंगल साइड से ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB प्रूव हो गया। फ्रॉम प्रूव 1 से जब हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं ट्रायंगल APB, ठीक है, APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APB, तो हम लोग बता सकते हैं कि BP बराबर BQ बाय द से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल से, और जब ये दोनों बराबर हो गए तो एंगल एंगल A आर्क से क्या होता है, तो B इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्क्स ऑफ एंगल A, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चले आइए, इन फिगर AC बराबर AE, ठीक है, क्या दिया हुआ है, A से C तक और A से E दोनों आपस में बराबर है, AB बराबर क्या दिया हुआ है, AD बराबर AD, ये आपस में बराबर है, ठीक है। एंगल BAD
सच दैट BC बराबर DE निकालना है, BC बराबर DE निकालना है, ठीक है। तो हमको यहाँ से देखिए सबसे पहले इस एंगल में से यहाँ पर छूटा हुआ ये बीच वाला एंगल कौन सा DAC छूटा हुआ है, इस एंगल के लिए यहाँ पर देखिए PAC है और ये एंगल छूटा हुआ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ट्रायंगल लेंगे। तो देखिए दो ट्रायंगल एक ब्लू लाइन में किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ इस ट्रायंगल को छोड़ के यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे एंगल तो पूरा आ जाएगा, ठीक है, और ये इसके बराबर हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये ट्रायंगल पूरा हो जाएगा, और इसका आर्म ये है और इसका इस ट्रायंगल का आर्म ये है, इसके बराबर और ये एंगल को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इससे दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर देंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में गिवन इन फिगर AC बराबर AE एंड AB बराबर AD दिया हुआ है, एंगल BAD बराबर एंगल BAC, प्रूव दैट BC बराबर DE। तो सबसे पहले प्रूव करेंगे तब बताएंगे होगा कि कैसे CBC में क्या हुआ, ठीक है। तो हमारा प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल ABC लेंगे एंड ट्रायंगल ADE, AB बराबर AD बाय गिवन में दिया हुआ है, AC बराबर AE दिया हुआ है गिवन में। अब ये थोड़ा सा बातें बताएं, DAC को दोनों साइड जोड़ना है, ठीक है, हमारा BAD बराबर है BAC दिया हुआ है गिवन में, इसमें दोनों में एंगल DAC जोड़ देंगे, तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC बराबर है BAC प्लस एंगल DAC जोड़ देंगे तो क्या होगा दोनों आपस में एंगल BAC बराबर एंगल DAE बन जाएगा। तो साइड एंगल साइड SAS ट्रायंगल ABC कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल AD, जब ये दोनों आप कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो BC बराबर DE कहाँ से बाय CBC, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल। अब इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में AB is a line segment and P is the midpoint on D or E are point on the same side of AB। D और E का सेम ऑपोजिट साइड में AB लाइन का सेम साइड में B पॉइंट क्या है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या काम है, मिड पॉइंट का काम है दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटना, मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट हो गया मध्य बिंदु। तो यानी कि P अगर मध्य बिंदु हो गया तो क्या हो जाएगा AB बराबर PB हो जाएगा, ठीक है। तो हमको दिखा यहाँ पर बोलता है सच दैट एंगल BAD यानी कि ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है गिवन, ठीक है, फिगर से। सो दैट दिखाना है कि ट्रायंगल DAP आप देखो ये तो दिया हुआ है बराबर और ट्रायंगल इसका ये दिया हुआ है बराबर, ठीक है, लेकिन ये एंगल छूट रहा है कौन सा DED, दोनों ट्रायंगल में छूट रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे APD को लेंगे और BPE को लेंगे, ये एंगल आपस में बराबर AP बराबर BP, P इज द मिड पॉइंट हो गया। अब ये पूरा करना है इसको पूरा करना है, ये एंगल दोनों साइड जोड़ दो तो हमारा क्या मिलेगा एंगल साइड एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल को आप क्या बन जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और जब कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा तो हम बोलेंगे कि AD और BP आपस में बराबर है कहाँ से बाय CBC। देखिए ठीक है, गिवन AB is a line segment and P is midpoint D and E are point on the same side of AB। तो AB के सेम साइड में D क्या है हमारा मिडपॉइंट है, दिया हुआ गिवन में हमारा, ठीक है, एंगल AED नीचे से एंगल BAD बराबर एंगल ABE एंगल EPA बराबर एंगल DB ये दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये एंगल आपस में। तो प्रूफ दैट एंगल DAP कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल EBP और AD बराबर PE, तो दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं पहले, ठीक है, AB बराबर BP ये तो P इज द मिडपॉइंट ऑफ AB, ठीक है, P इज द मिडपॉइंट ऑफ AB और एंगल DAP बराबर EBP, ठीक है, भाई गिवन में दिया हुआ है कि A एंगल B के बराबर और EPA बराबर एंगल DEB, भाई गिवन एडिंग एंगल EPD कौन सा है EPD को जोड़ देंगे दोनों, EPD को जोड़ देंगे तो मतलब तो EPE प्लस एंगल EPD बराबर एंगल DPB प्लस एंगल EPD, तो क्या बन जाएगा एंगल EPD बराबर एंगल DPD हो जाएगा। तो क्या मिला हमको एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉम्प्लीमेंट हो गया। दूसरा नंबर पे AD बराबर
दोनों कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो CPCD से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द दोनों ट्रायंगल से ये दोनों बराबर है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, ठीक है। बोल रहा है इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट CM इज इक्वल टू पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज AB, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ABC एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर से बना दी है, ठीक है। इसका राइट एंगल C है और M एक मिड पॉइंट है जो AB के जो हाइपोटेन्यूज AB है उसका बीच में है M मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का काम क्या है? AM और BM को आपस में बराबर, ये मिड पॉइंट का काम। उसी तरह CM को मिला दिया गया, CM को मिलाने के बाद इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया, एंड प्रोड्यूस टू द एट ए पॉइंट D, यहाँ D तक, और फिर D को B से मिला दिया गया है। तो हमको दिखाना है एंगल AMC, कौन सा एंगल? AMC और एंगल BMD आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपस में उतना ही बढ़ा दिया गया है, ये मिड पॉइंट से ये बराबर, ये दोनों बराबर है। ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो हमारा दोनों ट्रायंगल कॉम्प्लीमेंट, साइड एंगल साइड, साइड एंगल सेम साइड से, ठीक है। दूसरा नंबर में बोला DBC एंगल, दूसरा नंबर बोला है DBC इज द राइट एंगल। अब इसको राइट एंगल दर्शाना है, तो राइट एंगल दर्शाने के लिए इसको और ये एंगल CPCD से बराबर कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का हम लोग जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़े हैं ना, उसका कॉन्वर्स थ्योरम होता है, ठीक है। उसका उल्टा, अगर दो लाइन पैरेलल होता है, ट्रांसवर्सल होता है, तो आमने सामने का एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो आमने सामने का साइड्स क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो ये पैरेलल हो जाएगा, फिर इसको ट्रांसवर्सल कर देंगे, इसको दोनों करके तो गिवन में जो क्वेश्चन दिया है उसको मॉडिफाई करके लिखना है, ठीक है। जो दिया हुआ है क्या क्या? इन राइट एंगल ABC, राइट एंगल at C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produce to a point D such that DM बराबर CM, गिवन दिया हुआ point D is equal to BB। तो prove that एक जो दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कोई फिगर को यहाँ पर ड्रॉ किए, ठीक है। फिगर है एक नंबर लेके देखिए, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये AM बराबर BM, M इज द मिड पॉइंट, अगर AMC बराबर अगर BMD, वर्टिकल B हो गई, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और CM बराबर DM बाय गिवन में दिया हुआ क्या मिला हमको? साइड एंगल साइड मिला। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट एक प्रूव करने बोला तो प्रूव कर दिए। इसमें एक चीज हम थोड़ा सा ज्यादा लिख लिए हैं, क्या कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाता है बाय CPCD से, ठीक है। तो पहले हम एंगल ACM बराबर एंगल BDM, ठीक है। यानी कि